दिल्ली जा रहे हैं। इतने सरकार अपने 3 कानून वापस नहीं लेगी तो हम दिल्ली से नहीं रुकेंगे। अच्छा, नहीं रुकोगे? हाँ। प्रशासन तो आपको रोक रहा है, कह रहा है कि यहीं पे रहो। कर रहा कोशिश, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। प्रशासन से नहीं रुकोगे? नहीं रुकेंगे। दिल्ली जाओगे आप? दिल्ली जाएंगे। अच्छा, नमस्कार दर्शकों, DTV न्यूज़ की इस खास पेशकश में मैं प्रदीप शर्मा आपका एक बार फिर दर्शकों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दर्शकों घाघस से ये किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। मैं आपको इस महा कवरेज से जुड़ी हर अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दर्शकों ये घाघस की महिलाएं, यानी एक तरफ मैं कहूं तो मेवात का किसान भी दर्शकों अब जाग चुका है। मेवात का किसान अपने परिवार को यानी परिवार सहित यानी सड़कों पर उतर चुका है। यानी इनकी केवल और केवल यही मांगे हैं। अगर इनके बैनरों का अगर हम मैसेज आपको दें, जो सरकार इन 3 काले कानूनों को लाई है इनको सरकार वापस ले, नहीं तो किसान नहीं हटेगा, मरेगा और नहीं पीछे हटेगा। एक तरफ हम बात करें तो प्रशासन की ये गाड़ी भी दर्शकों पूरा यानी इनको संभालने में दर्शकों नाकाम होती नजर आ रही है। देखिए ये किसान प्रशासन एक तरफ तो हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दर्शकों किसान एक भी पुलिस प्रशासन की मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर अब ये बैठ गए हैं। हम बात कर रहे थे वैसे तो कि 4 से 5 किलोमीटर पैदल भी आ चुके हैं, लेकिन चलते रहे, प्रशासन की बैरिकेडिंग को तोड़ते रहे। लेकिन दर्शकों सबसे बड़ी जो खबर है, प्रशासन आगे खड़ा है और वो रोड पर बैठे हुए हैं। एक पीछे नहीं हटेंगे, नहीं जाएंगे। परिवार को, बच्चों को भी साथ लाए हैं। इनका कहना है दिल्ली जाएगा ये मार्च, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। यह आंदोलन केवल और केवल जब खत्म होगा जब किसानों की मांगों को पूरी किया जाता है दर्शकों। लेकिन एक तरफ तो कहते हैं कि किसान एक अन्न देवता है। आज वो अन्न देवता अपनी मांगों को लेकर अपने परिवार के बच्चों सहित दर्शकों सड़कों पर उतरा हुआ है। मेवात के किसान जाग चुके हैं। मेवात की महिलाएं भी इस यानी दर्शकों जो मार्च इसमें मौजूद हैं। दर्शकों हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। मेवात किसान यानी केयर संघर्ष समिति हरियाणा मेवात किसान ये जाग चुके हैं। सबीला यानी जंग ये समाज सेवी के माध्यम से ये मार्च निकाला जा रहा है। जी, नाम क्या आपका? परमीना। परमीना, आपने सर पर कम्बल ले रखा है, कहाँ पे जा रही हो, क्या कहना चाहोगे आप? दिल्ली जा रहे हैं। इतने सरकार अपने 3 कानून वापस नहीं लेगी तो हम दिल्ली से नहीं रुकेंगे। अच्छा, नहीं रुकोगे? हाँ। प्रशासन तो आपको रोक रहा है, कह रहा है कि यहीं पे रहो। कर रहा कोशिश, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। प्रशासन से नहीं रुकोगे? नहीं रुकेंगे। दिल्ली जाओगे आप? दिल्ली जाएंगे। अच्छा, ये दरअसल दिल्ली जा रही हैं, प्रशासन रोक रहा है तो ये यहीं पर रोड पर ही बैठ गई हैं। रोड पर जाम लगा दिया है। जी, क्या कहना चाहोगे? आप एक समाज सेवी हैं, क्या कहोगे? आप एक किसान हैं, समाज सेवी हैं। हम तो समन से सब भाई से यही कहेंगे कि सब उठ जाओ, पूरी मेवात उठ जाओ, रोडन ने जाम कर दियो, जब सरकार मजबूर हो जाए अच्छा, अपना कानून लेने के लिए। अच्छा, दरअसल एक बार हाँ, फिर बताइए हमें क्या क्या मांग है आपकी? हमारी ये 3 मांग जो सरकार ने निकाली है किसानों के ऊपर, इनकी यही वापस लेनी चाहिए। कानूनों को वापस ले हाँ, सरकार। बिल्कुल वापस ले। अच्छा, प्रशासन आपको रोक रहा है, आप सड़क पर ही बैठ गई हैं। रुकेंगे नहीं, नहीं रुकोगे? बिल्कुल नहीं कब रुकेंगे। तक बैठी रहोगी यहाँ पर? चाहे हमने क्या 1 दिन हो जाए, चाहे महीना हो जाए, 6 महीने हो जाए, साल हो जाए, पर हटेंगे नहीं, नहीं बैठ रहेंगे। हाँ, अच्छा, ये देखिए दर्शकों इनका कहना है प्रशासन कितना ही रोक ले, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन हमारे साथ यानी खड़ा रहेगा। लेकिन प्रशासन पुरजोर समझा रहा है, इनसे बात करने के लिए आया हुआ, लेकिन किसान एक भी मानने को तैयार नहीं है। केवल इनका कहना है जब तक सरकार यानी कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, जो 3 कानून आए हैं, जब तक नहीं हम हटेंगे, नहीं रोड को खाली करेंगे। भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम मुबारक खान है जी। हाँ, क्या कहना चाहोगे? कहाँ पे जा रहे हो आप? हम दिल्ली जा रहे हैं सर। हम पहले दिल्ली होके आ चुके हैं। हमारे साथ सबीला जंग जी और 20-25 महिलाएं पहले दिल्ली टिकरी बॉर्डर और संधू बॉर्डर हम पहले होके आए। जब हमने उनका हाल देखा, उनकी जो परेशानी है उन किसान भाइयों की, उन परेशानियों को हमने देखा तो हमने सोचा कि हम मेवात को जगाएं। और मेवात को जगाकर जब मेवात के लोग नहीं जागे तो औरतें खड़ी हो गई हमारे साथ। तो अब हम दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल उन किसान भाइयों का साथ देने के लिए। और इन कानून को जो सरकार सेंटर सरकार ने ये 3 कानून लाए, काला कानून, इनको वापसी ले और MSP गारंटेड करे। इतने तक अगर ये काम नहीं होता, इतने तक हम ना तो सड़क से हटेंगे, दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं हम। अच्छा, प्रशासन आपको रोक रहा है, नहीं जाओगे? नहीं, प्रशासन रोक रहा है। प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप चाहे हम कैसे ही भी जाए, हम जाएंगे दिल्ली। ये हमारा एक वो है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। हम बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहोगे आप? बोलिए।
जो सरकार 3 कानून लाई है उनको वापस लो। बेशक प्रशासन हमें रोकने की कोशिश करे, मगर हम प्रशासन से नहीं रुकने वाले। हमें दिल्ली जाना है तो जाना है। अगर कानून ले लेती है सरकार वापस तो हम अपने घर चले जाएंगे। प्रशासन क्या बात कर रहा है आपसे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे आकर? ये कह रहे हैं कोरोना चल रहा है, आप घर चले जाओ। बिहार में जब रैली निकली थी तब नहीं था कोरोना। अच्छा, देखिए इनका कहना है आज ये किसान सड़कों पर उतरा हुआ है, अब तो कोरोना है, लेकिन बिहार में जब बड़ी बड़ी रैली हुई, जब चुनाव हुआ, जब क्या कोरोना नहीं था। ये किसानों का कहना है। यानी महिलाएं यहाँ इस वक्त सड़कों पर बैठी हुई हैं, अपने हक के लिए यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा रही हैं। केवल इनकी यही मांगे हैं। दर्शकों, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ दर्शकों, इनकी मांगे हैं जो सरकार 3 कानून लाई है इनको वापस ले, नहीं तो किसान जब तक नहीं हटेगा। इनका कहना है यानी हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली जाएंगे। प्रशासन एक तरफ समझाता हुआ नजर आ रहा है, प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। इनका कहना है केवल और केवल हमारी मांगों को पूरी किया जाए। फिलहाल दर्शकों, डीटीवी न्यूज़ की इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहें सिर्फ और सिर्फ डीटीवी न्यूज़ की इस महा कवरेज में। धन्यवाद। संध्या, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने इनको समझाया है, सभी जो हमारी किसान भाई हैं, महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए थे, तो हमने उनको सभी को समझाया है कि भाई कोरोना की बीमारी फैली हुई है और सभी बॉर्डर सील किया हुआ है, इसलिए उन्होंने हमारी बात मान ली है और हमें वापस जाने का आश्वासन दिया है। तो सभी लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, सर शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम रमेश चंद, मैं SHO नगीना हूँ। SHO नगीना है। दरअसल दर्शकों, जो किसान अभी अड़े हुए थे, SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि कोरोना एक महामारी चल रही है, जिससे हमको कुछ भी हो सकता है। हमारे को अगर कोरोना हो गया, हम भी एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, ना जाने उसको भी हो गया, तो बहुत बड़ी ये बीमारी जिसको महामारी घोषित किया हुआ है। तो SHO साहब ने आश्वासन देते हुए दर्शकों, यानी किसानों को आश्वासन देते हुए ये कहा है कि कोरोना की महामारी है, आप आराम से अपने घर पे जाइए, जिससे कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी। ये आश्वासन इस वक्त किसानों को दिया है। अब देखना यही होगा, इस घड़ी का इंतजार किसानों को है, ये मुझे भी है, तो साथ में पूरे देश को है कि अब किसानों को न्याय किस तरीके से उनका हक मिलता है। तो बने रहें डीटीवी न्यूज़ के साथ। यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।